Now we are on the page number 120 of the textbooks. Here we have to start here. Now what happens, Brody आता है तो वो बोलता है कि but not by your son. अच्छा, फिर वो मर गई, उसको मारा गया, she was killed, लेकिन तुम्हारे बेटे ने नहीं मारा उसको. तो ये जो है जेन लोमन ये बोलती है, जेन लोमन नॉट बाय माई सन, हाँ मेरे बेटे ने उसको नहीं मारा. अच्छा, इसके बाद जज बोलता है वाई डू यू विश टू गो बैक ऑन दिस पेनफुल स्टोरी. आप ये फिर से दोहराना क्यों चाहती हो, ये जो ये दर्द भरी स्टोरी गुजर गई, आप ये फिर से क्यों दोहराना चाहती हो. तो जेन बोलती है बिकॉज इट हॉन्ट्स मी एंड इट हॉन्ट्स यू एंड यू. ब्रॉडी को भी बोलती है, जज को भी बोलती है, टू यू सर एंड एवरीबडी इन दिस प्लेस. शी लेट माई सन गेस शी वॉज टू मीट द एयरमैन दैट नाइट. उसने ऐसा यकीन दिलाया मेरे बेटे को कि वो एयरमैन से मिलने जा रही है. एयरमैन होता है जो एयरक्राफ्ट जैसे जहाज़ है उसको मैनेज करता है, उसका रिपेयर करता है. अगर कुछ उसको होता हो प्रॉब्लम तो उसको रिपेयर वगैरह करता है, उसको एयरमैन बोलते हैं. उसको मेंटेन करता है एयरक्राफ्ट को, जहाज़ को. शी होप्ड फॉर ब्लड. अच्छा, मगर उसका इरादा कुछ और था, उसके इंटेंशन सही नहीं थे, इरादे सही नहीं थे. शी ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, ओकेजन के लिए उसने अच्छे कपड़े लगाए. ऑफ शी वेंट एंड up on the hill. She took out her paint and her powder and looked round on the hills and the logs and the ponished trees in the wood and said, there is none of you so varnish as me. That's what make me think I and there none of you so powerful as me. तो यहाँ पे अब ये क्या बोल रही है, ये उसके थॉट्स बोल रही है जेन लोमन, कि किस तरह से उसकी जो बीवी है नेली साल्टर, किस तरह से उसके गलत इंटेंशन थे और वो क्या क्या सोच कर निकली. उसने पाउडर चेहरे पे लगा लिया, मेकअप करके निकली. हिल्स को देखा उसने, लेक को देखा, बॉनिश ट्रीज को देखा और गरूर से उनको बोला कि तुम मेरे जैसे स्मार्ट नहीं हो, जितनी मैं स्मार्ट हूँ उतने स्मार्ट नहीं हो. बॉनी का मतलब होता है स्मार्ट, अट्रैक्टिव. दैट्स व्हाट मी थिंक आई एंड देयर इज नन एज, और तुम मेरे जैसे पावरफुल भी नहीं हो तुम में से कोई. आई कैन डू विद मैन व्हाट आई लाइक, मैं वो सब कर सकती हूँ आदमियों के साथ जो मैं चाहती हूँ. And she looked round in her pride and went down the hill. और उसके बाद उसने गुरूर से देखा इधर उधर और फिर चली गई हिल से नीचे. जज टू मीट द एयरमैन, ब्रॉडी टू मीट हर डूम. तो जज बोलता है क्या एयरमैन से मिलने गई, तो ब्रॉडी बोलता है अपने एंड से मिलने गई क्योंकि उसका खात्मा होने वाला था. जज डाउन the path, call the path of the red deer. Jane, yes, my lord. Judge approaches her. Mrs. Loman, I am going to take you home in my car. I shall take no refusal, and I am going to ask you to rest in that room there. He points left. He points L, where we shall bring you some food, please. अब ये जज जो है इसको बोलता है कि अच्छा वहाँ से गई जहाँ से वो रेड डेयर पाथ है वहाँ से गई. तो जेन लोमन बोलती है हाँ. उसके बाद जज इसको बोलता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊँगा अपनी कार में, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो. रूम की तरफ इशारा दिखाता है. तो इसको एल मतलब वहाँ पे डायरेक्शंस दिखाई गई है, लिखा गया है ऐसे अल्फ़ाबेट से स्टेज पर. इसको दरवाजे की तरफ पॉइंट करता है, बोलता है वहाँ पे आप रेस्ट करो, हम आपके लिए कुछ खाने को लाते हैं प्लीज़. जेन उठती है.
Did you say, rest, my lord? How can I rest? I have lost my son. Okay, there is more than the sun. Sea divides. There is more than the sea that divides us. He still loves that woman, but I thank you. He courtesies, my lord, for saving his life. इसके बाद इसको बोलती है कि आप बोलते हो कि मैं रेस्ट करूं. मैं रेस्ट कैसे कर सकती हूँ कि मैंने अपना बेटा खोया है. तो बेटा कैसे खोया है, इसका मतलब यह है कि देयर इज़ मोर दैट unites us. There is more. There is the things that unites us are lesser than the things that divide us. इसका यहाँ पे इसके ये कहने का ये मतलब है कि आपको हमें लग रहा है कि वो उससे अलग हो गया, बट हम वो अलग नहीं हुए हैं. अभी भी वो उसकी यादों में खोया हुआ है. ही स्टिल लव्स दैट वुमन. वो अभी भी उससे प्यार करता है. बट आई थैंक यू, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उसकी ज़िंदगी बचाई. जज गोज़ लेफ्ट एंड ओपन डोर अलाउ मी. अभी इसको दिखा रहा है, दरवाज़ा खोलता है और इसको बोलता है कि आप अंदर, इशारा करता है कि आप अंदर जाओ. तो उसके बाद लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि वो रेस्ट कर पाए और वापस आ जाता है. जेन एज यू विल, आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर disturbing you. Okay, here I will keep it. Disturbing you, but I had to thank you fiercely. I was me to thank you. तो ये बोलता है इसको कि जेन बोलती है इसको, मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ़ करोगे कि इतनी शाम को मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करने आई. तो जज बोलता है आई डिड माई ड्यूटी. मैंने अपनी नौकरी की है. इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद फिर से जेन बोलती है आई बट विद मर्सी एंड कंसिडरेशन फॉर द ब्रोकन हार्टेड आई हैड टू थैंक यू. एट द डोर शी हेजिटेट्स देन पिटीफुली माई लॉर्ड. उसके बाद बोलती है इसको कि हाँ आपने हमें बचा लिया. हमारा दिल पहले से ही टूटा हुआ था, आपने अपनी मेहरबानियों से बचा लिया. दैट मीन्स शी इज़ ऑल थैंकफुल टू दिस जज फॉर सेविंग हर सन. जज समथिंग एल्स ऑन योर माइंड. क्या कुछ और है तुम्हारे दिमाग में. जेन दे विल लीव माई सन अलोन. वो मेरे बेटे को अकेले छोड़ देंगे. जज दे. अब ये दे कौन है, ये हैरान हो गया. ओके, नेक्स्ट पेज. सो जेन सेज, जब ये बोलती है दे तो वो पूछता है दे कौन है, और जेन बोलती है लॉ. तो इसके बाद जज बोलता है द लॉ हैज़ फाउंड हिम इनोसेंट. लॉ को तो पहले ही पता है कि वो इनोसेंट है, इसलिए तो छोड़ दिया. जेन बट सपोर्टिंग द लॉ वॉज टू चेंज बट सपोजिंग द लॉ वॉज टू चेंज इट्स माइंड. मगर हो सकता है कि कानून अपना इरादा बदल दे. जज द केस इज़ फिनिश्ड. केस तो ख़त्म हो चुका है. जेन आर यू श्योर ऑफ दैट. क्या आप मतलब श्योर हो इस बारे में कि अब कुछ नहीं होगा, फिर से मेरा बेटा नहीं फंसेगा. जज जेंटली द लॉ सेड यू आर अंडर द सस्पिशन of the crime of murder. You will be tried in our court of impartial justice, and we have found him not guilty, and there is an end of it. Jane rubbing her hands in anguish. If I was only sure. अब ये बोलती है कि काश ये सच होता, मैं श्योर होती कि आप फिर से मेरे बेटे को नहीं पकड़ेंगे. जज यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट. आप मेरा प्रॉमिस ले सकती हो इसके लिए कि अब ऐसा नहीं होगा. जेन यस माई लॉर्ड, यू लाइक माई सन. थैंक यू माई लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू माई लॉर्ड. शी curtsies to both men and goes out. Judge after closing L door goes R.
ओके, अब ये फिर से जेन इसको बहुत शुक्रिया अदा करती है कि आपने वगैरह वो ये मेरे बच्चे को आपको मेरा बच्चा पसंद था वगैरह वगैरह। तो इसके बाद जज वो इसको कर्ट से करती है, वो करती है, थोड़ा सा झुक के सलाम करती है, थैंक्स बोलती है। तो फिर जज इसके बाद दरवाज़ा बंद कर देता है और चला जाता है। तो ब्रॉडी के पास पहुंचता है, ब्रॉडी बोलता है पोर वुमन और बैठ जाता है सीट पे। जज ब्रीफली, यस, वेरी रेस्पेक्टेड फैमिली द लोमन्स, बीन हेयर फॉर जनरेशंस। हाँ, लोमन्स तो बहुत रेस्पेक्टेड फैमिली है यहाँ की और यहाँ पे वो बहुत टाइम से रह रहे हैं। ब्रॉडी, नॉट सरप्राइजिंग शी डिसअप्रूव्ड ऑफ द लेडी हु मेट सच एन अनटाइडी एंड। तो ये इसको बोलता है कि हाँ, इसलिए ये अजीब नहीं है कि उसकी जो बहू थी ये इसको वो पसंद वो इसको पसंद नहीं थी, क्योंकि ये एक रेस्पेक्टेड फैमिली है, रह चुकी है यहाँ की, और इसलिए काफ़ी ये लोग रेस्पेक्टेड है, इज़्ज़तदार है, और इनको ऐसी बहू मिल गई थी कि जिसका हिसाब सही नहीं था, जिसका चाल चलन ठीक नहीं था। इसके बाद जज बोलता है, ब्रॉडी बोलता है, ओके, जज बोलता है आफ्टर सम मोमेंट्स बी केयरफुल ऑफ केयरफुल साइलेंट डेलिब्रेशन, कुछ सोचने के बाद जज बोलता है, डिड यू नोटिस क्यूरियस एडमिशन शी मेड, तुमने नोटिस किया कुछ अजीब सा उसने एडमिट किया। ब्रॉडी बोलता है, नो बट नाउ आई सी इट, आई थिंक यू डोंट मिस मच। जज ये बोलते हैं, इसको मुझे उम्मीद है कि हमसे कुछ छूटा नहीं है। जज बोलता है, आई एम अ लॉयर। He takes a step or two, then goes near Brody. The last person who saw Nellie Salter alive was the farmer at Dyke's farm. About 100 yards farther on, the road divides at a spot invisible from the farm. One path goes to the side of the lodge. It's lock. ये एक स्पेनिश वर्ड है, लॉक का मतलब होता है लेक, lock. I'll show you here, lock. The other path of the red deer goes up the hill and joins the lock path about a mile farther west. Nobody knew whether the Nellie Salter took the low road or the high road. Her body was found 200 yards from the वेस्ट जंक्शन ऑफ द टू पाथ्स। तो ये इसको बोलता है कि सपोज़ यहाँ पे फार्म था, तो इसके बाद जो है उसके बाद फार्म के बाद कुछ 100 यार्ड्स के बाद दो रास्ते जाते हैं। 100 यार्ड्स के बाद एक तो जाता है लॉक की तरफ यानी लेक की तरफ, और एक जाता है रेड डेयर पाथ की तरफ। तो किसने देखा कि उसने कौन सा रास्ता अपनाया। फिर यहाँ से ये रेड डेयर पाथ की तरफ हिल अप जाता है, तो किसको पता है कि उसने, क्योंकि उसको एक फार्मर ने देखा था यहाँ पे। तो फिर इसके बाद 100 यार्ड्स के बाद किसी को तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ चली गई। फिर इस जेन को कैसे पता चला कि वो अप द हिल गई, उसने लॉक देखा, ये सब उसको कैसे पता। ओके, ब्रॉडी बोलता है कि बट मिसेस लोमन ने, मगर उसको तो पता है। जज, हाँ, लगता तो ऐसे ही है अपेरेंटली। ब्रॉडी, शी डिड नॉट से सो हाउएवर इन कोर्ट, लेकिन इसने ऐसा कोर्ट में कुछ नहीं बोला। जज, इन हर एविडेंस शी डिनाइड ऑल नॉलेज ऑफ नेली साल्टर, नेलीज मूवमेंट्स ऑन द डे ऑफ द क्राइम। जिस दिन जुर्म हुआ उस दिन का इसने बोला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, उसने डिनाई किया। शी डिनाइड होता है इनकार करना। ब्रॉडी, बट अपेरेंटली शी वॉज देयर, लेकिन लगता इसकी बात उसे लगा कि ये वही थी। जज, लुक्स लाइक इट, हाँ ऐसा ही लगता है। ब्रॉडी, नाउ दैट शी डिड एग्जैक्टली, नाउ व्हाट डिड शी एग्जैक्टली से जस्ट नाउ अबाउट द पाथ। Judge, something like this. Off she went, this to say Nellie Salter, and up on the hillside, Brody. These are the vital words. अब ये इसकी बातों पे फिर से गौर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या क्या वर्ड्स इसने बोले, ये उन्हीं वर्ड्स को दोहरा रहे हैं ताकि इन ये समझना चाहते हैं कि कहीं इसको सब कुछ तो पता नहीं। जज, yes, and up on the hillside she took out her powder. Brody, her paint and her powder. Judge,
And then she said something to the effect that the woman beautified herself and looked round on the hill and the loch. तो ये बोलता है इसको, और फिर उसके बाद उसने अपने आप को पाउडर वाउडर लगाया और यहाँ वहाँ देखा, हिल पे चढ़ी और लॉक की तरफ गई। ब्रॉडी एंड द बॉनिश ट्रीज इन द वुड, और बॉनिश ट्रीज के बारे में भी जिक्र किया जज। एंड द बॉनिश ट्रीज इन द वुड, ब्रॉडी, एंड देन द वर्ड्स टू द इफेक्ट दैट शी वॉज बॉनियर, और उसने ये भी बोला कि मैं उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ। ये नेली साल्टर की बातें डिस्कस कर रहे हैं जो जेन ने इनको बोली। जज, एंड मोर पावरफुल, और उनसे ज़्यादा पावरफुल। ब्रॉडी, दैन द नेचर अराउंड हर, और उसके आसपास नेचर। ये सारी बातें इसको कैसे पता चली जेन को। जज, यस, एंड आई रिमेंबर द फाइनल वर्ड्स, आई can do with men what I like, and she looked round in her pride and went down the hillside. इसके बाद उसने बोला कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ मैन के साथ, आदमियों के साथ, यानी कि उनको लड़वा सकती हूँ, मरवा सकती हूँ, इतनी पावरफुल हूँ और इतनी अट्रैक्टिव स्मार्ट हूँ। इसकी ऐसी मेंटालिटी है, और जिसकी ऐसी मेंटालिटी है उसका डेफिनेटली जो अंजाम होता है वो बहुत बुरा होता है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग जो रखता है तो उसका फिर अंजाम ही नेगेटिव ही होता है। ब्रॉडी, यू डिड्यूस शी वॉज देयर, तो इससे ये पता चलता है कि जेन वहाँ पे थी। डिड्यूस यानी कि डिड्यूस का मतलब यहाँ पे है कि इससे पता चलता है, डिड्यूस, राइट। ओके, देन okay, then moving forward, Brody, you deduced she was there. Judge, it is a fair deduction. हाँ, ये सही deduction है, मैंने सही अंदाज़ा मुझे लग रहा है लगाया है। Brody, rising and moving L and going near the door to be sure they are not overheard. ये ब्रॉडी उठ के चला गया, देखने लगा डोर के पास कि किसी ने, जेन लॉमंड कहीं इनको सुन तो नहीं रही है, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि जैसे कान लगा के सुनना, या मतलब समझो आप या थिस्क्लिशर पर सुनना, कान दुन, राइट, ओवरहर्ड। हाँ, किसी की बातें चोरी छुपे सुनना, ऐसे, तो उसको ये बोलता है कि ऐसा तो नहीं है। जज, पॉसिबिलिटी, एंड वॉज स्ट्राइकिंग नेली, और वो नेली को पीछा कर रही थी। कौन? जेन। ये लोग अपनी जगह ये डिड्यूस कर रहे हैं। जज बोलता है हाँ, पॉसिबिलिटी यही है कि ये पीछा कर रही थी। ब्रॉडी, हर सन माइट हैव टोल्ड हर सपोजिंग ही वॉज द गिल्टी पार्टी। हो सकता है, ब्रॉडी बोलता है, हो सकता है इसके बेटे ने इसको